देखो, अगर कल आज में आपका फाइनल एग्जाम है क्लास 11th फिजिक्स का और आप ये सोच रहे हो कि कौन से चैप्टर्स हैं जिन्हें छोड़ के जाया जा सकता है। अगर आपने अभी तक उन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो लास्ट मोमेंट में उनको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। होगा ये कि जब नया चैप्टर आप फिजिक्स का उठाओगे तो वो इतनी जल्दी तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो वो पूरा टाइम आपका खराब कर देगा, आपका मोरल डाउन कर देगा। और जो बाकी टॉपिक्स जो आपने पहले से पढ़े हुए हैं, आधे आप उसमें से भूल सकते हो। और अगर आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ते हो तो अपना वो पूरा टाइम बचा के जो ऑलरेडी आपको आता है उस पर अगर आप लगाओगे तो आप सोचो कितना अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लोगे। ऐसा तो है नहीं कि जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं वो आपको बिल्कुल ऐसे याद है कि आप एग्जाम में जाके उनको लिखाओगे। भाई, जितनी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं, डेरिवेशंस करी हुई हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे हुए हैं, एक एक दो दो बार करे भी हुए हैं, तो ये मत सोचना एग्जाम में जाओगे और उसको लिख दोगे। बहुत अच्छे से जो चीज करी हुई है उसको दोबारा प्रैक्टिस करो, डायग्राम्स बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। ये मत सोचना कि देखकर ये डायग्राम अच्छा समझ में आ गया एग्जाम में बन जाएगा। एग्जाम में नहीं बनता भाई, उस टेंशन में सब भूल जाता है बंदा वहां पे जाके। तो उन डायग्राम्स को बार बार बना के देखो। तो हम ये बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको अपन ने बिल्कुल अब हाथ नहीं लगाना अगर हमने पहले से नहीं पढ़ा हुआ। और किस बेसिस पे मैं आपको उन चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं। पहली बात तो उन चैप्टर्स का वेटेज बहुत कम है, उनमें टॉपिक्स जो है वो कम इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स छोटे हैं। और सबसे बड़ी बात, क्लास 12th में उन चैप्टर्स में से किसी भी टॉपिक की कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही। एक आध फॉर्मूले को छोड़ के उस पे भी क्लास 12th में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है। तो कौन से हैं वो चैप्टर? सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगा कि जो आपकी बुक 1 है उस बुक 1 को आपने अच्छे से करना है। बुक 1 का एक भी चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि बुक 1 के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके एक एक नींव की तरह काम करते हैं। क्लास 11th की जो फिजिक्स की फर्स्ट बुक है वो फिजिक्स की नींव की तरह काम करती है, जो सेकंड बुक में भी जिसके कॉन्सेप्ट्स काम आएंगे। और क्लास 12th तो क्लास 11th के स्टार्टिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन के फॉर्मूले और मोशन इन अ प्लेन, इसमें से क्या क्लास 12th में कब यूज हो जाए हम नहीं बोल सकते, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है। तो फर्स्ट बुक बहुत अच्छे से करो। और दूसरी बात है कि फर्स्ट बुक के चैप्टर्स भी इजी हैं, क्योंकि वो 9th में भी आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होते हैं, प्लस फर्स्ट बुक ही आपने पहले उठाई होगी जब भी आपने सोचा होगा चलो यार क्लास 11th में आगे तैयारी करते हैं। तो फर्स्ट बुक तो आपकी हो रखी होगी, और नहीं हो रखी तो फर्स्ट बुक को तो कर लो। और अगर उसमें दो चार टॉपिक्स मुझे पता है यार डिफिकल्ट लगते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को लेकर रोते रहते हैं बच्चे, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के चुनिंदा टॉपिक्स कर लेना। चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे कि चैप्टर वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो लास्ट डे अपन को कर लेने चाहिए अगर अपन को चैप्टर नहीं आता। तो उन टॉपिक्स में से लॉज ऑफ मोशन के, सॉरी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कर लेना। हम बात करते हैं सेकंड बुक के कुछ चैप्टर्स की जो बिल्कुल दिमाग खराब चैप्टर्स हैं। उनको लेके बैठोगे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। और जो बाकी चैप्टर्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते थे उनका टाइम या आपका चैप्टर्स पूरे खा जाएंगे। अगर आप इन चैप्टर्स को छोड़ के भी चले जाओगे जो मैं बताने जा रहा हूं तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। चैप्टर कौन से है बच्चों? सबसे पहले आप छोड़ सकते हो जो बुक 2 का पहला ही चैप्टर है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जैसे बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला और यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला, स्ट्रेस और स्ट्रेन का मीनिंग, ये सारी चीजें आगे एक आध जगह पे यूज हो रही हैं। और जहां पे यूज हो रही होंगी वहां पे जस्ट सर्च करके 2 मिनट के लिए बुक से या नेट से इसको पढ़ लेना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर्स जो है वो बहुत छोटा है। एक क्वेश्चन इसमें से आएगा, अगर आएगा तो मान लो 3 या 4 नंबर का, 5 नंबर का तो यहां पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ आ सकता है यहां पे 5 नंबर में, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसी की है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ आप डायरेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए किसी बेसिक नॉलेज की जरूरत नहीं है। मेरा वीडियो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ऊपर, सर्च करके आपको मिल जाएगा। और अगर उतना भी टाइम नहीं है तो वो भी छोड़ दो। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स चैप्टर आप छोड़ सकते हो, छोटा चैप्टर है। अच्छा, दूसरा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सोचना भी मत इसको छोड़ने की। कम से कम 5-6 क्वेश्चंस आपके फंसेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से, कम 10 नंबर का। आपके स्कूल में वेटेज बताई है या चैप्टर ही कटवा दिया तो बात अलग है, लेकिन अगर नहीं बताया तो आप कम से कम 10 नंबर का चैप्टर है वो उसको छोड़ के नहीं जाना। बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, टर्मिनल वेलोसिटी, एक्सेस प्रेशर, एसेंट फॉर्मूला, टॉरिसिली थ्योरम, भाई भरा पड़ा है वो चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक से, उसको आपने बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा हुआ तो थोड़ा सा टाइम इस पे लगाओ, इंपॉर्टेंट इसके क्वेश्चंस करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो मैंने डाला हुआ है तो आप उसको यूज कर सकते हो। नहीं डाला हुआ अभी एक आध घंटे में, एक आध मिनट में वो भी अपलोड हो जाएगा। सारे वीडियोस में डाल चुका हूं चैप्टर वाइज, तो आप वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेना। अदरवाइज
आपके पास टाइम है तो आप इस चैप्टर को थोड़ा सा टाइम लगा के किसी का बढ़िया सा वन शॉट वीडियो देख के, डेरिवेशंस का वन शॉट वीडियो देख के इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करना। कोई भी चीज प्रिपेयर करोगे बिना लिखे प्रिपेयर मत करना। दूसरा जो चैप्टर आप छोड़ सकते हो क्लास 11th में, वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अगर आपने ये चैप्टर्स पहले से पढ़े हुए हैं भाई तो छोड़ने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन जो है यहां से पकड़ लेते हैं, एक केस स्टडी जो है वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे पूछ लेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन यहां से पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कितने नंबर अपने कटेंगे, कितना अपने को नुकसान होगा। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को आप छोड़ दो। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें हैं, ठीक है। टाइम आपका लगेगा, आप चैप्टर को प्रिपेयर करने बैठोगे, चैप्टर की 12th में कहीं कोई यूज नहीं हो रहा है, चैप्टर का आगे के चैप्टर्स में कोई यूज नहीं हो रहा है। थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी में छोड़ के वहां पे इक्का दुक्का फॉर्मूले आएंगे, उनको पीछे से आप रिवाइज कर सकते हो। लेकिन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में से भी 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि अगर आप इनको करोगे तो वो बड़ा रिस्क है, क्योंकि ये टाइम खा जाएंगे आपके बाकी बचे हुए चैप्टर्स का। जब भी आप किसी चीज को प्रिपेयर करते हो, सबकी यार एक ही समस्या रहती है कि हम एग्जाम में जाके भूल जाते हैं। भाई अगर आप फिजिक्स को बुक से पढ़ के जस्ट ऐसे बैठ के लेकर, बच्चों की आदत होती है ऐसे पढ़ने लग गए, तो आप पक्का एग्जाम में भूलोगे। आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिख के देखनी होती है, डेरिवेशंस, न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी यहां तक की, क्योंकि आपको पढ़ के तो लगता है हाँ समझ में आ गया, लेकिन बुक की लैंग्वेज मांगता है टीचर, तो एक एक दो बार उनको भी लिखकर देखना पड़ता है जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। लेकिन डेरिवेशंस को और उनके अंदर के डायग्राम्स जो हैं, डायग्राम्स को कई बार बनाना पड़ता है जब तक परफेक्शन ना आ जाए, और डेरिवेशन को लिख के देखना पड़ता है क्योंकि आप स्टेप्स भूल जाते हो, लिख के नहीं देखते हो। और तीसरा केटीजी जो चैप्टर है उसको आप छोड़ सकते हो। इन दोनों चैप्टर्स को करने के लिए अगर 1 घंटा निकाल सकते हो तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में थर्मल एक्सपेंशन का एक टॉपिक है और टेम्परेचर कन्वर्जन का टॉपिक है, और मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का टॉपिक है, और लेटेंट हीट। मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और लेटेंट हीट, इनके कॉम्बिनेशन में न्यूमेरिकल आता है। लेकिन यार इतना टाइम आपके पास कहां होगा, अभी आजकल में पेपर है, हफ्ते बाद है, तो फिर इन चीजों को आप कर सकते हो। और केटीजी को पूरी तरह से छोड़ सकते हो, क्योंकि केटीजी से अगर कोई क्वेश्चन आएगा बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह का, तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। सर जब फिजिक्स ही नहीं पढ़ी तो केमिस्ट्री कहां पढ़ी तो होगी यार, आइडिया इतना बेसिक सा तो आइडिया होता है बच्चों को। और अगर करना है तो 3 डेरिवेशन में बता रहा हूं। प्रेशर ड्यू टू एन आइडियल गैस 1/3 रो सी स्क्वायर फॉर्मूला आता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे सीपी, सीवी और गामा की वैल्यू निकालना, और या नोट कर लेना, ठीक है ना, यहां स्लो मोशन में देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर जब मैं मेरे टॉपिक्स आपने नोट कर लिया तो मेरे चैनल पे सर्च करके आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से डायरेक्ट सीख लेना। और मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला, जो आपको ये टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे मेरे चैनल पे, उनको आप डायरेक्ट अगर देख लोगे तो आपको 50-60% से ज्यादा समझ में आ जाएंगे। तो कुछ ना करने से अच्छा है कि इतना आप इसमें से करके चले जाओ, वरना बहुत ही कम टाइम है। इन 3 चैप्टर्स को आप छोड़ के जा सकते हो, आपका कितने का नुकसान होगा, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें भी पकड़ लो, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो 12 नंबर का आपका यहां पे, एज्यूमिंग कि आप इसमें से कुछ भी नहीं करके आओगे, पूरा छोड़ के आओगे, बाकी के आपके 70 में से बचते 58 नंबर। एक बात बताओ, अगर जो बाकी के टॉपिक्स बचे हैं उनको आप बहुत अच्छे से कर लो, क्या आपके 58 मार्क्स का सिक्योर हो गया? आप सोचो, आपने 4-5 गलत भी कर दिए यार, आपके 8 नंबर कट गए, आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, आपके लिए 50 नंबर भी बहुत है। 70 में से 50 तो कभी आए ही नहीं आपके, 20 नंबर आए, 35 नंबर आए हैं, उतने भी नहीं आए हैं कुछ बच्चों के, तो है ना। तो आपके देखो कितने का सिक्योर हो गया। नहीं तो आप क्या करोगे कि आपके दिमाग में, अब ह्यूमन बीइंग्स का नेचर है यार कि अपन लोग सिर्फ उसी चीज पे फोकस करते हैं जो अपने को नहीं आता। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा यार ये सॉलिड्स भी नहीं आता, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी नहीं आता, केटीजी भी नहीं आता, इतना कुछ नहीं आता। लेकिन आप सोचो कि अगर आप इनको छोड़ भी दोगे तो 58 नंबर आपके फिर भी हाथ में हैं, उन पे फोकस करो, उनको बहुत अच्छे से करो। और उनको अच्छे से करने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके कौन से हैं, लेक्चर्स चैनल पे हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, सारी डेरिवेशन सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा। यार आप करने वाले तो बनो। हम लोग हमेशा ये पूछते हैं कि इसको किया कैसे जाए, हमसे होता ही नहीं है। हम कभी भी ये नहीं मानते कि यार हमारा कहने का मतलब है कि इसको इजीली कैसे किया जाए, हम मेहनत नहीं करना चाहते यार, बस आसानी से जो मिल जाए वो मिल जाए। नहीं, आप ये एटीट्यूड लेके चलो ना, किया कैसे जाए क्यों पूछते हो? आप बोलो जब तक कर नहीं लूंगा छोड़ूंगा नहीं। तो आपको ये एटीट्यूड से इस पेपर की तैयारी करनी है।
कोई मुश्किल टास्क नहीं है। आपको लग रहा होगा मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल टास्क नहीं है। थोड़ी सी प्लानिंग से आप निकाल सकते हो बहुत अच्छे तरीके से अपने पेपर को। तो अच्छे से इस चीज को फॉलो कर लेना जो मैं बता रहा हूं, और अगर टाइम है तो इन चैप्टर्स पे भी थोड़ा सा फोकस कर सकते हो। वेव्स एंड ऑसिलेशंस में से क्वेश्चंस बनते हैं, उसे मत छोड़ना। फ्लूइड्स मत छोड़ना, फर्स्ट बुक बिल्कुल मत छोड़ना, क्लास 12th का बेस खराब हो जाएगा। और अगर आप सोचते हो कि क्लास 11th एक बार किसी तरीके से पास कर लें, उसके बाद क्लास 12th का बेस बना लेंगे, जब तक गैप है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन तब भी फर्स्ट बुक के सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। तो 35 मार्क्स की जो आपकी फर्स्ट बुक है उसको पूरा सिक्योर करके जाना, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, फॉलो करते रहो, चैनल को देखते रहो। अभी आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत सारे वीडियोस लाइंड अप हैं, आते रहेंगे।